प्यारे बच्चों, आज हम अध्याय 12 मजदूरी और प्रेम शुरू कर रहे हैं। इसके निबंधकार हैं सरदार पूर्ण सिंह। इनका जन्म 1881 ईस्वी में और इनकी मृत्यु 1931 ईस्वी में हुई। सरदार पूर्ण सिंह जी हिंदी के एक मूर्धन्य यानी एक श्रेष्ठ निबंधकार थे। हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू के मर्मज्ञ विद्वान सरदार पूर्ण सिंह के निबंधों में हृदय के सच्चे उद्गार, आध्यात्मिकता व चमत्कारिता की भरमार मिलती है। हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू 3 भाषाओं के ये विद्वान थे और अधिकांश से इन्होंने निबंध विधा में लिखा है। अपने हृदय के सच्चे उद्गार, भावों को आध्यात्मिकता और चमत्कारिता इनका प्रमुख विषय रहा है। ये पैसे से एक शिक्षक थे, इसलिए इन्हें अध्यापक पूर्ण सिंह के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें प्रसिद्धि मिली है। सरदार पूर्ण सिंह जी ने हिंदी में कुल 6 ही निबंध लिखे हैं। सच्ची वीरता, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, अमेरिका का मस्ताना योगी वॉल्ट विटमैन, कन्यादान और पवित्रता, ये 6 ही निबंध इन्होंने लिखे हैं। लेकिन ये 6 निबंधों से ही हिंदी गद्य में एक गौरवपूर्ण स्थान को प्राप्त कर लेते हैं। सरदार पूर्ण सिंह के निबंधों में उदाहरण, दृष्टांत और उद्बोधन शक्ति अत्यंत ही प्रभावशाली है। विचारों की मौलिकता, भावों की गहनता, शैली की सजीवता और भाषा की शक्तिमत्ता की दृष्टि से उनके भावात्मक निबंध अद्वितीय है। अर्थात इनके निबंधों की ये प्रमुख विशेषताएं रही हैं। चित्रात्मकता, जैसे जैसे निबंध को पढ़ते जाते हैं उसका चित्र सा हमारे मस्तिष्क में बनता चला जाता है। प्रवाह पूर्णता, जैसे पानी या नदी का प्रवाह लगातार होता रहता है, झरना जिस प्रकार से बहता रहता है, उसी प्रकार इनका निबंध भी लगातार प्रवाहित होता हुआ आगे बढ़ता हुआ हमें लगता है। ये इनके निबंधों का विशिष्ट गुण है। शब्द चयन में लाक्षणिकता का गुण विद्यमान है। लक्ष्यार्थ को प्रकट करने वाली शब्द शक्ति लक्षणा होती है और इनके निबंधों में हमें लक्षणा शब्द शक्ति ही अधिकांशतः प्रयुक्त मिलती है। लक्ष्यार्थ प्रदान करने वाले शब्दों का ही उसमें चयन करते हैं। प्रस्तुत निबंध का परिचय ले लेते हैं हम। मजदूरी और प्रेम। इस निबंध में मेहनतकश लोगों के श्रम और उनके सच्चे मूल्य की विवेचना इन्होंने की है कि किस प्रकार से लोग परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं और वास्तव में उनके परिश्रम और मेहनत का सच्चा मूल्य हम कैसे प्रदान कर सकते हैं, अर्पण कर सकते हैं, इसकी विवेचना इस निबंध में इन्होंने की है। इस निबंध में उन्होंने किसान का खेती करना, गडरी का भेड़ चराना या किसी मजदूर के द्वारा कार्य करने के उदाहरण दिए हैं और बताया है कि वास्तव में इन सब के कार्य का जो मूल्य है वो हम पैसे से कभी भी नहीं आंक सकते हैं। इन श्रमशील लोगों की साधना है, महानता है और त्याग है, तो इनका मूल्य तो हम पैसे की बजाय उनके प्रति प्रेम और सम्मान से ही व्यक्त कर सकते हैं, चुका सकते हैं। वास्तव में इन लोगों के प्रति प्रेम और सम्मान हमारे हृदय में होना चाहिए। हमारा यह कर्तव्य बनता है कि इनके प्रति श्रद्धा और स्नेह के भाव अपने हृदय में
हम बनाए रखें। ईश्वर के सच्चे प्रतिनिधि वही है जो कठोर श्रम करते हैं तथा सज्जनता और ईमानदारी से जीवन व्यतीत करते हैं। यहाँ से प्रश्न भी बनता है, प्रश्न भी पूछा जा सकता है, हम इसे रेखांकित कर लें और याद रखें। पूछा जा सकता है हमसे कि सरदार पूर्ण सिंह ने ईश्वर के सच्चे प्रतिनिधि किसे कहा है, तो हम बता सकते हैं जो कठोर श्रम करते हैं, सज्जनता और ईमानदारी से अपना जीवन व्यतीत करते हैं, वे सब ईश्वर के सच्चे प्रतिनिधि हैं। अब हम चैप्टर शुरू करते हैं। पाठ की विधा है निबंध और शीर्षक है मजदूरी और प्रेम। सबसे पहले हल चलाने वाले, अर्थात एक किसान के जीवन के बारे में, एक किसान की मेहनत के बारे में, एक किसान की साधना के बारे में इस निबंध के भाग में हम पढ़ेंगे। एक किसान का जीवन कैसा होता है। हल चलाने वाले और भेड़ चराने वाले प्रायः स्वभाव से साधु होते हैं। साधु का अर्थ है सज्जन लोग होते हैं। किसान और भेड़ चराने वाला अर्थात गडरिया, ये स्वभाव से सज्जन होते हैं। हल चलाने वाले अपने शरीर का हवन किया करते हैं। खेत उनकी हवनशाला है। जैसे हवनशाला होती है, वहाँ पर हवन किया जाता है, उसी प्रकार ये किसान भी अपने खेत में जाकर अपने शरीर के द्वारा वहाँ मेहनत करते हैं, अपने शरीर की वहाँ आहुति देते हैं, वास्तव में अपने शरीर का हवन करते हैं, अपने शरीर को वहाँ धूप में, कड़ी धूप में वो जलाते रहते हैं। इसलिए कहा है कि अपने शरीर का वो हवन करते हैं और खेत उनके लिए हवनशाला के समान है। उनके हवन कुंड की ज्वाला की किरणें चावल के लंबे और सुफेद का अर्थ है सफ़ेद दानों के रूप में निकलती है। वास्तव में जो किसान परिश्रम करते हैं खेत पर, उसका प्रतिफल उन्हें सफ़ेद चावल के दानों के रूप में मिलता है, अर्थात उसी से धान की उत्पत्ति होती है, पैदावार होती है। गेहूँ के लाल लाल दाने इस अग्नि की चिंगारियों की डालियाँ सी है। जैसे आहुति देने पर अग्नि से चिंगारियाँ निकलती है, ठीक उसी प्रकार इनकी मेहनत और शरीर की आहुति से ये गेहूँ के लाल दाने हमें दिखाई देते हैं। लेखक कह रहे हैं कि जब भी मैं कभी अनार के फूल और फल देखता हूँ तो मुझे बाग के मालिक का रुधिर याद आ जाता है। अनार के फूल लाल रंग के होते हैं और फल को हम देखें या फल के अंदर बीज देखें तो ये भी लाल रंग के ही होते हैं। तो इन्हें देख करके हमारे निबंधकार को ऐसा लगता है जैसे यह माली का रुधिर हो। माली ने बड़े परिश्रम करके और अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से ये अनार के फूल और फल पैदा किए हैं। ये उस माली के परिश्रम का ही नतीजा है, परिणाम है। उसकी मेहनत के कण जमीन में गिरकर ये उगे हैं। हवा और प्रकाश की सहायता से मीठे फलों के रूप में ये हमें नज़र आ रहे हैं। किसान मुझे अन्न में, फूल में, फल में आहुति देता हुआ सा दिखाई देता है। अर्थात किसान अपनी मेहनत से ही अन्न, फूल, फल ये सब पैदा करता है। कहते हैं ब्रह्माहुति से जगत पैदा हुआ है। ब्रह्मा जी की आहुति से ही इस सृष्टि का सृजन हुआ है, इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। ठीक उसी प्रकार अन्न पैदा करने में किसान भी ब्रह्मा जी के समान है। यहाँ किसान की तुलना ब्रह्मा जी से की गई है
कि जिस प्रकार इस सृष्टि की उत्पत्ति करने वाले ब्रह्मा जी हैं, उसी प्रकार इस संसार में अन्न पैदा करने वाले, इस सृष्टि में अन्न पैदा करने वाले किसान हैं, इसीलिए वे ब्रह्मा के समान हैं। खेती उसके ईश्वरीय प्रेम का केंद्र है। जैसे हम ईश्वर से प्रेम करते हैं, मंदिर जाते हैं या मस्जिद जाते हैं या गुरुद्वारे में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, ठीक उसी प्रकार ये किसान अपनी खेती से, अपने खेतों से ही प्रेम करते हैं। उनके लिए वे ही उनके ईश्वर हैं, वे ही खेत या खेती उनके लिए ईश्वरी प्रेम का केंद्र है। उनका सारा जीवन पत्ते पत्ते में, फूल फूल में, फल फल में बिखर रहा है। वृक्षों की तरह उसका भी जीवन एक प्रकार का मौन जीवन है। जैसे वृक्ष परोपकार करते रहते हैं लेकिन बिल्कुल मौन होते हैं, उसी प्रकार किसान भी बिल्कुल मौन रह कर के और परिश्रम करते रहते हैं। वायु, जल, पृथ्वी, तेज, तेज का अर्थ होता है अग्नि, और आकाश, इनकी निरोगता इसी के हिस्से में है। अर्थात इन सबको शुद्ध रखने का कार्य भी, इन सबको स्वस्थ रखने का कार्य भी, इन सबको स्वस्थ रखने का कार्य भी किसान ही करते हैं। किसान ध्यान रखते हैं कि वायु, जल, पृथ्वी, अग्नि और आकाश ये अशुद्ध नहीं हो। विद्या यह नहीं पढ़ा, किसान पढ़ा लिखा भी ज़्यादा नहीं होता है, जप और तप भी वो नहीं करता है क्योंकि उसके बारे में उसको ज्ञान ही नहीं है। संध्या वंदन इसे नहीं आते हैं, ज्ञान ध्यान का इसे पता नहीं होता है। मंदिर, मस्जिद, गिरजे से इसे कोई सरोकार ही नहीं है, इसका कोई वास्ता ही नहीं है, क्योंकि कभी मंदिर, मस्जिद या गिरजाघर में जाने का समय ही नहीं मिलता है। केवल साग पात खा करके यह अपनी भूख का निवारण कर लेता है। जैसा भी इसके खेतों पर इसे मिलता है उन्हें खा कर के अपनी भूख का निवारण कर लेता है। ठंडे चश्मों, चश्मों का अर्थ है झरने, ठंडे ठंडे पानी के झरने हैं और बहती हुई नदियों के शीतल जल से वह अपनी प्यास बुझा लेता है। प्रातःकाल उठकर अपने हल और बैलों को ये नमस्कार करता है और हल जोतने चल देता है, अपने खेतों की ओर निकल जाता है। दोपहर की धूप इसे भाती है, यानी अच्छी लगती है, क्योंकि दोपहर में भी, कड़ी धूप में भी यह अपने खेतों पर मेहनत करता रहता है। इसके बच्चे मिट्टी ही में खेल खेल कर बड़े हो जाते हैं, बच्चों की भी परवाह नहीं है, खेत पर ले जाकर छोड़ देते हैं, स्वयं अपने काम में व्यस्त रहते हैं और बच्चे मिट्टी में खेलते रहते हैं। तो ऐसे ही खेलते खेलते बच्चे बड़े हो जाते हैं। इसको और इसके परिवार को बैल और गायों से प्रेम है, उनकी यह सेवा करता है। पानी बरसाने वाले के दर्शनार्थ, यानी बादलों की ओर, आंखें नीले आकाश की ओर उठ जाती है। अर्थात जब खेतों में पानी की ज़रूरत होती है तो ये आकाश की ओर, नीले आकाश की ओर देखने लग जाता है। नैनों की भाषा में यह प्रार्थना करता है। ईश्वर से वास्तव में मौन रह कर के केवल आँखों के माध्यम से ही यह प्रार्थना करता है कि हे भगवान, आप अच्छी बारिश करो जिससे मेरी फसल अच्छे से हो सके। शाम और प्रातः, दिन और रात, विधाता इसके हृदय में अचिंतनीय और अद्भुत आध्यात्मिक भावों की वृष्टि करता है। सुबह की बात करें, शाम की बात करें, दिन की बात करें या फिर रात की बात करें, ईश्वर हमेशा इनके हृदय में अचिंतनीय और आध्यात्मिक भावों की वर्षा कर देते हैं। अर्थात ये किसान कभी भी चिंतित हमें दिखाई नहीं दे, ऐसा
ईश्वर विचार करते हैं और फिर इनके हृदय में ऐसे ही भावों की वृष्टि बरसात कर देते हैं। यदि कोई इसके घर आ जाता है, कभी किसान के घर कोई आ भी जाए, तो उसको मृदु वचन, मीठी जल और अन्न से तृप्त कर देता है, प्रसन्न कर देता है। किसान को बड़ी खुशी होती है जब भी कोई घर आता है, मेहमान आता है तो अच्छी प्रकार से स्वागत करता है, मधुर वचन बोलता है, जो मीठा, मधुर और ठंडा जल है पीने को देता है, और जैसा भी अन्न इत्यादि है उसके पास उसे वह अर्पण कर देता है और प्रयास करता है कि वास्तव में मेरा मेहमान मुझसे तृप्त हो जाए, संतुष्ट होकर प्रसन्न हो जाए। धोखा यह किसी को नहीं देता, किसान कभी किसी को धोखा नहीं देता है। यदि इसको कोई धोखा दे भी दे तो इसका इसे ज्ञान ही नहीं होता है, क्योंकि इसकी खेती हरी भरी है, गाय इसकी दूध देती है, स्त्री इसकी आज्ञाकारिणी है, मकान इसका पुण्य और आनंद का स्थान है। अर्थात यह स्वयं किसी को धोखा देता ही नहीं है, और कोई इसे धोखा दे भी दे तो यह किसान उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देता है, क्योंकि वह इतना मेहनती होता है और इतना व्यस्त होता है कि हरे भरे खेतों की ओर लगा रहता है, गाय की सेवा में लगा रहता है और अपनी स्त्री और अपने घर आदि के बारे में यह विचार कर लेता है। बाकी इसके अलावा, इन सब के अलावा दूसरों के विषय में सोचने के लिए, विचार करने के लिए किसान के पास समय ही नहीं होता है। पशुओं को चराना, नहलाना, खिलाना पिलाना, उसके बच्चों की अपने बच्चों की तरह सेवा करना, खुले आकाश के नीचे उसके साथ रातें गुजार देना, क्या स्वाध्याय से कम है। हम जो स्वाध्याय करते हैं, किसान भी ये सारे काम करता है, ये हमारे स्वाध्याय से किसी भी प्रकार कम नहीं है। दया, वीरता और प्रेम जैसा किसानों में देखा जाता है, अन्यत्र मिलने का नहीं है। किसानों में दया भाव होता है, वीरता और प्रेम के भाव भी होते हैं। हम ऐसा कभी भी नहीं विचार कर सकते हैं कि किसी व्यक्ति में ये सभी गुण अनिवार्य हो, लेकिन किसान में ऐसे गुण अनिवार्यतः होते हैं। गुरु नानक कहते हैं, भोले भाव मिले रघुराई, अर्थात जिनके भाव भोले होते हैं, जो स्वभाव से भोले होते हैं, उन्हें ईश्वर मिल जाते हैं। भोले भावों वालों को ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। भोले भाले किसानों को ईश्वर अपने खुले दीदार का दर्शन देता है, साक्षात दर्शन दे देते हैं। उनकी फूस की छतों में से सूर्य और चंद्रमा छन छन कर उनके बिस्तरों पर पड़ते हैं, अर्थात इनकी घास फूस की छत होती है और उसमें भी बीच में छिद्र होते हैं। दिन में सूर्य और रात को चंद्रमा की रोशनी और प्रकाश उस छत से अंदर झोंपड़ी में आता रहता है। ये प्रकृति के जवान साधु हैं। किसानों को प्रकृति के जवान साधु कहा गया है। यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि प्रकृति के जवान साधु कौन हैं, तो किसान को बताया गया है। और जवान साधु क्यों कहा गया है कि ये हमेशा इस तरह से कार्य करते हैं, मेहनत करते हैं, जैसे कोई युवा व्यक्ति मेहनत करता रहता है। और साधु स्वभाव से ये बिल्कुल सज्जन होते हैं, कभी किसी को परेशान नहीं करते हैं, धोखा नहीं देते हैं, और कोई दूसरे इन्हें धोखा देते हैं तो ये उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। इन सभी गुणों के कारण प्रकृति के जवान साधु किसान को बताया गया है। जब कभी मैं इन बेमुकुट के गोपालों के दर्शन करता हूँ तो मेरा सिर स्वयं ही झुक जाता है।
बेमुकुट के गोपाल भी इन्हें ही कहा गया है। क्योंकि जैसे भगवान कृष्ण, गोपाल यहाँ कृष्ण के लिए हैं, जैसे गोपाल अर्थात भगवान कृष्ण के सिर पर मुकुट था और वे गो पालते थे इसलिए उनका नाम गोपाल पड़ा, ठीक ये किसान भी गो पालन करते हैं लेकिन इनके सिर पर मुकुट नहीं होता है। तो हमारे निबंधकार कह रहे हैं कि मैं इन किसानों को जब भी देखता हूँ तो ये बिना मुकुट वाले गोपाल या कृष्ण के समान ही मुझे लगते हैं और मेरा सिर इनके सामने झुक जाता है। जब मुझे किसी फ़कीर के दर्शन होते हैं तब मुझे मालूम होता है कि नंगे सिर, नंगे पाँव, एक टोपी सिर पर, एक लंगोटी कमर में, एक काली कमली यानी कंबल कंधे पर, एक लंबी लाठी हाथ में लिए हुए गौओं के मित्र, बैलों का हमजोली, हमजोली का अर्थ भी मित्र दोस्ती होता है, पक्षियों का हमराज, हमराज भी मित्र को ही कहते हैं जो सभी हमारे राजों को, रहस्यों को जानता हो, महाराजाओं के अन्नदाता, बादशाहों को ताज पहनाने और सिंहासन पर बिठाने वाला, भूखों और नंगों को पालने वाला, समाज के पुष्पोद्यान, यहाँ गुण संधि है, पुष्पोद्यान का माली और खेतों का वाली। वाली का अर्थ होता है रक्षक, स्वामी जा रहा है। अर्थात एक फ़कीर को जब देख लेते हैं, एक साधु को हमारे निबंधकार देखते हैं तो वह साधु इन्हें किसान की तरह ही नज़र आता है। और वास्तव में किसानों की सारी विशेषताएं इन्होंने बताई है कि वे गायों के मित्र होते हैं, बैलों के भी हम जोली होते हैं, दोस्त होते हैं, पक्षियों के हमराज जानते हैं, महाराजाओं के अन्नदाता है, महाराजाओं को भी अन्न प्रदान करने वाले हैं। और बहुत सारे राजवंश ऐसे थे जिनमें राज तिलक किसी किसान के द्वारा ही होता था। इसलिए कहा गया है कि बादशाहों को ताज पहनाने और सिंहासन बिठाने वाले भी किसान हैं। भूखों और जिनके पास पहनने को वस्त्र भी नहीं है, इनका पालन भी किसान ही करता है। वास्तव में इस समाज को हम एक पुष्पों का उद्यान मान ले तो वास्तव में इसे विकसित करने वाला, समाज को प्रफुल्लित करने वाला वह माली और खेतों का रखवाली करने वाला और कोई नहीं, वह स्वयं किसान ही है।